Question 2.13 MCQ. Second, on the basis of dimension, decide which of the following relations for the displacement of the particle undergoing the simple harmonic motion is not correct. So find out करना है अपने को is not correct. ओके सो सबसे पहले तो ये है कि भाई साइन के अंदर जो भी होगा वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो ये बिल्कुल डायमेंशन लेस है, ठीक है। और ए जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट है, वाई भी डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो भाई सही है। हमने को रॉन्ग ढूंढना है यहाँ पे। एंड टू तो डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि साइन इसमें भी टी बाई टी है, डायमेंशनलेस बन रहा है, ये भी है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो y इज इक्वल टू ए साइन वी टी। अब जो वी टी है स्पीड इनटू टाइम, ये तो डिस्टेंस बनेगा, ये तो डायमेंशनलेस नहीं बना, जबकि साइन के अंदर होना चाहिए था, तो बिल्कुल ये करेक्ट नहीं है। टी बाई ए, ठीक है, ये भी आपके जो है डायमेंशनलेस नहीं है, टाइम अपॉन लेंथ है। और वैसे ये भी डायमेंशनलेस जो है ए बाई टी, ये भी y के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं है, तो ये दो रॉन्ग है इसमें, बी एंड सी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा बी एंड सी। क्वेश्चन 2.14 में हमको पी क्यू आर जो है फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी मीनिंगफुल क्वांटिटी। ठीक है, कभी भी नेवर बी ए मीनिंगफुल क्वांटिटी, और इंपॉर्टेंट ये है कि सभी डिफरेंट है, डिफरेंट। तो भाई डिफरेंट है तो कभी भी आप P में Q को ऐड नहीं कर सकते, ना माइनस कर सकते हो, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। सो विच नेवर बी मीनिंगफुल, तो भाई एक तो ये लास्ट वाला मीनिंगफुल नहीं है, R में आप Q ऐड कर रहे हो, और ये जो फर्स्ट वाला इसमें आप माइनस करो तो ये भी मीनिंगफुल नहीं है। P डिवाइडेड बाई Q, तो ये कुछ बन के R के इक्वल आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ये भी पी क्यू बाई आर, तो ये भी कुछ मीनिंगफुल सेंस है, यहाँ पे बन सकता है, डिफरेंट है। और सिमिलरली ये भी, तो नेवर बी मीनिंगफुल में आपका आंसर होगा ए एंड ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.15 में हमको बोला है द फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन विद द एनर्जी E is equal to h nu, where nu is the frequency, h is the Planck's constant. The dimensions of h are the same as that of किसके इक्वल है, ये हमको बताना है। तो भाई देखो, एक तो आप यहां से निकाल सकते हो, अदरवाइज E इज इक्वल टू एच न्यू, ये भी है, अदरवाइज लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, वहां से भी निकाल सकते हो। तो एम वी, और ये लेंथ है तो इसको लेंथ को आप आर बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तक। ये तो एंगुलर मोमेंटम हुआ, तो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल बिल्कुल है। लीनियर इम्पल्स, तो इम्पल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाइड विद द टाइम, वो तो केवल मोमेंटम ही होता है। और मोमेंटम के साथ साथ ये जो हमारा h है वो r से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। एंगुलर इम्पल्स, ठीक है, इसके बाद हम एंगुलर इम्पल्स को अगर देखें तो ये होता है डी एल डिवाइडेड बाई डी टी, मतलब टोर डी टी, एंड ये एंगुलर इम्पल्स हम इसको बोलते हैं, तो ये बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ही हो गया, तो ये भी करेक्ट है। लीनियर मोमेंटम तो केवल m इंटू वी ही होता है, राइट, तो ये नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इसमें बी और डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.16 में गिवन है, क्वेश्चन 2.16 में इफ अ प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ light in vacuum is c are taken as the two fundamental physical quantities। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी ये चीजें लिख दी है, इनके सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे। अब ये बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एडिशन बी टेकन टू एक्सप्रेस लेंथ
mass and time in terms of the three chosen fundamental quantities. अब ये बोल रहा है कि आपने ये टू फंडामेंटल तो फिक्स कर ली, बट थर्ड इनमें से हम कौन सी करें जिससे हम मास, लेंथ और टाइम को एक्सप्रेस कर सकें। तो हम वो कौन सी ले सकते हैं वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो, अगर पहले हम मास की ही बात कर लें तो मास तो निकालना बहुत आसान है। ठीक है, हम क्या करेंगे उसके लिए, देखो मास के लिए हम करेंगे एच और सी को मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, एच और सी को मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा अपने पास m1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2। और g का हमारे पास आ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ये। अगर मैं इसको g से डिवाइड कर दूंगा ऐसे, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखो ध्यान से देखो हमारे पास m² आ जाएगा। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा अपने पास, एच सी डिवाइडेड बाय जी का रूट। ठीक है, मतलब इनको इन फंडामेंटल के टर्म्स में आपने मास को क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो मींस ये जी तो बिल्कुल यूज आएगा। सेकंड मेरे को अगर करना है जैसे लेंथ को, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हाँ एक चीज तो क्लियर है भाई, देखो यहाँ पे ये चार्ज का तो कभी यूज ही नहीं होगा क्योंकि इसमें तो करंट है ए, तो उसका तो कहीं पे कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे, तो ये तो भाई यूज नहीं होगा, यहाँ से इसको तो हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लेंथ को लेता हूं तो देखो लेंथ को मैं कैसे निकाल सकता हूं, फंडामेंटल h बाई सी अगर हम करते हैं, यहां से देखो h बाई अगर c हम लोग करते हैं तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, m1 l1 और t0 मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ लेंथ निकालने के लिए मेरे को केवल इसको मास से वो डिवाइड करना है। तो मास से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा m0 l1 t0। ठीक है, तो ये जो लेंथ तो डायरेक्ट ही आ गई। मीन्स लेंथ को मैं इस तरीके से h m इंटू सी, बिल्कुल डायरेक्ट। तो मतलब हम मास से इसको यूज ले सकते हैं। तो मास तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ही अगर मेरे को टाइम को निकालना है तो देखो भाई टाइम को कैसे निकाल सकते हैं हम। अब टाइम को निकालने के लिए वही एच और सी तो हम देखेंगे देखेंगे। ठीक है, तो टाइम के लिए हम एच और सी को लेते हैं। तो चलो कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं कि टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो, ठीक है, एच पे ऐसे डिपेंड करता है, सी पर ऐसे और जी पर। ठीक है, तो सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, m0 l0 t1, h का डायमेंशनल फॉर्मूला वो ऊपर से, तो m1 है तो a है तो ये कर देते हैं वो डायरेक्ट यहां से 2b एंड सॉरी 2a, और ये हो जाएगा -a। ऐसे c की पावर b है तो b t टू द पावर -b। अच्छा, अरे g की पावर -c है तो -c l की पावर 3c t की पावर -2c। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब बस कंपैरिजन का काम बचा हुआ है, यहाँ पे इनको कंपेयर करते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। इधर m की जो डायमेंशन 0 है, इधर है a माइनस सी, तो एक तो क्लियर हो गया कि a इज इक्वल टू सी है।
एल की डायमेंशन को कंपेयर करेंगे तो 0 है इधर, इधर 2a है, b है, प्लस 3c है। सेकंड इक्वेशन बोल सकते हो। ऐसे टी की कंपेयर करेंगे तो इधर 1 है, माइनस ए है, माइनस बी है, माइनस 2c है। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों में a को c से रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्व टू c लिखेंगे इसमें तो 5c प्लस b आ गया। तो यहां से आ गया अपने पास b इज इक्व टू -5c। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी करेंगे। a को हम c रखेंगे तो -c माइनस b -2c। तो यहां से आ गया 1 माइनस 3, 1 इज इक्व टू -3c माइनस b। ठीक है, अब b को रख देंगे -c यहाँ से, तो 1 इज इक्व टू -3c माइनस b को रखेंगे -5c। तो 5 माइनस 2 ये हो जाएगा अपने पास 2c। तो यहां से c आ गया अपने पास हाफ, c हाफ है और a इज इक्व टू c है तो a भी हाफ आ गया। और रही बात b की तो -5/2 आ गया। तो इस तरीके से हम टाइम को भी एक्सप्रेस कर पाएंगे। और टाइम अब लिखा जाएगा t इज इक्व टू h टू द पावर हाफ c टू द पावर -5/2 एंड g टू द पावर हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से इन फंडामेंटल के टर्म्स में हमने टाइम को भी एक्सप्रेस कर दिया। तो यहां से क्या हुआ, ये आंसर नहीं है सी, बाकी ए, बी और डी इसके राइट आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एक्सप्रेस द प्रेशर। तो सिंपल है, अभी प्रेशर जो होता है दैट इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फर्स्ट तो है इसमें, इसको अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स इंटू लेंथ, ये तो एनर्जी बन गई और ये वॉल्यूम बन गया। तो बिल्कुल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ये भी है, फोर्स अपॉन वॉल्यूम ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो ए और बी यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर होंगे। 2.18 को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए लिमिट ऑफ टाइम। टाइम को नहीं रिप्रेजेंट करता, तो नहीं करता। नोट तो भाई सेकंड तो करता है, ईयर भी करता है। लाइट ईयर होता है बेसिकली लाइट 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 ईयर में कितना चलती है, वो होता है लाइट ईयर। ठीक है, दैट इज लाइट ईयर। तो भाई ये तो डिस्टेंस है। ठीक है, और नोट तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे एक और टर्म है पर सेकंड। पर सेकंड है बेसिकली कि जैसे ये अर्थ है, ये सन है, इनके बीच में जो यूनिट होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, काफी बड़ी यूनिट है, डिस्टेंस मेजर करने काम आती है। तो ये बेसिकली अगर यहाँ पे 1 सेकंड का अगर ये एंगल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 सेकंड का एंगल बनाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ठीक है, दिस डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं पारसेक। ठीक है, और ये कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, हमको ये पता है। तो बेसिकली ये भी किसको शो करती है, डिस्टेंस को ही शो करती है, टाइम को शो नहीं करती है। तो बी और डी जो है इसमें, इसके अकॉर्डिंग जो यूनिट नहीं है टाइम की, तो बी और डी इसके राइट आंसर्स होंगे।